नमस्कार, मैं हूँ अमन जर्नी वैन से और आज मैं जुड़ने जा रहा हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आज मैं जुड़ने जा रहा हूँ शेफ़ कमल के साथ और मेरे साथ है शेफ़ कमल। तो शेफ़ कमल मेरे साथ हैं और ये इंडियन कुजिन के मास्टर शेफ़ हैं और मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। और मैंने इनकी प्रगति को भी देखा है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे अपने खानों में और सुंदरता लाते गए। और शेफ़, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, जैसे आप इंडियन कुजीन में मास्टर हैं और मैं भी काफ़ी सालों से 25-30 सालों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। इंडियन कुजीन का जो मतलब ऊंचाइयाँ हैं, लंबाइयाँ हैं, चौड़ाई हैं, वो मतलब देश विदेश हर जगह फैली हुई हैं। तो इसमें इंडियन कुजीन जब हम बनाते हैं तो इसमें सबसे मेन होता है स्पाइसेस के बाद आपकी प्रिपरेशन बाद में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ग्रेवीज बनती हैं, फिर मैरिनेशंस होती हैं, ठीक है। सबसे मेन स्पाइसेस है और एक किसी भी अच्छे खाने को जो वैल्यू देता है वो स्पाइसेस और बर्तन, ठीक है। तो आप अपनी किचन्स में इसको कितना महत्व देते हैं स्पाइसेस को कि हम लोग जब हम स्टार्टिंग करते हैं स्पाइसेस को कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे उसको ग्राइंड करते हैं, मैश करते हैं, क्रश करते हैं, तो उसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं। जी मसालों का ऐसा कुछ तो मसाले हम बाहर से परचेस करते हैं, कुछ अपने खुद बनाते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। जैसे कि कब कितने मीडियम वेव पे हमने उसको रोस्ट करना है, कब उसको मतलब ठंडा करके कब उसको हमने ग्राइंड करना है। जी। दूसरी बात, जैसे कुछ मसाले होते हैं, जैसे गलौटी कबाब का मसाला एक अलग ही होता है जी, शामी कबाब का कुछ अलग ही होता है जी। ये मसाले थोड़ा अलग। और गलौटी कबाब का मसाले क्या होते हैं, काफ़ी उसमें चीज़ें डाली जाती है, बताऊंगा नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं, सबके अलग अलग टेक्निक्स हैं। अब मैं कोई ब्रांड किया था अभी मैंने 2 साल पहले, उसके लिए गलौटी कबाब मैं लखनऊ गया था ओपनिंग करने के लिए, तो लखनऊ से लाया था मैं गलौटी कबाब स्पेशल। वैसे मेरे काफ़ी दोस्त हैं, शेफ़ हैं, लखनऊ का मसाला काफ़ी मशहूर है। हाँ, तो उसमें क्या है कि मेरे जो शेफ़ है ना काफ़ी दोस्त हैं, कुरैशी ख़ानदान से ही हैं, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया इन चीज़ों के मसाले के बारे में जानकारी देने के लिए। उन लोग के साथ हमने देश विदेश हर जगह ओपनिंग्स की है। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि ग्राइंड, रोस्टेड और क्या बोलते हैं आपके अपने खड़े मसाले भी होते हैं, ठीक है, जिसको आप चूज़ करते हैं। कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं जो मतलब लोग कहते हैं हमारा सीक्रेट मसाला, कुछ ऐसा भी होता है। सीक्रेट का तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि अपना अपना बनाने का थोड़ा सा तरीका होता है। जैसे हम बिरयानी मसाला बनाते हैं जी, गरम मसाला बनाते हैं, निहारी मसाला बनाते हैं जी। कुछ ऐसे मसाला, कुछ अपना शेफ का एक अपना होता है कि यार मैं इसमें ये चीज़ डालूंगा तो अच्छा स्मोक आएगा, उसी को लोग अपना स्पेशल थोड़ा बोल देते हैं, बाकी इतना कुछ होता है। मतलब बंदा उस रेंज पे खड़ा होके या फिर किचन में खड़ा होके टेक्निक ऐसी सीख जाता है कि उसी में से कुछ जो अपने मसाले हैं उसको डाइवर्ट कर लेता है। तो उसके अलावा मतलब आजकल जैसे आप देखते हैं जैसे काफ़ी क्लाउड किचन आ रही हैं, क्यूसार आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, तो उससे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स को कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है? फाइन डाइन को सर उसमें क्लाउड किचन में क्या आजकल वही है कि रेस्टोरेंट को फ़र्क तो हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आजकल क्या है कि मतलब क्लाउड किचन ही ज़्यादा हुआ है। हर जगह देखो, जहाँ भी देखो क्लाउड किचन ही है। तो क्लाउड किचन क्या बोलते हैं, जैसे अपने पास क्लाउड किचन का बहुत नंबर्स बढ़ गए हैं। कलर क्लाउड किचन, डार्क किचन, गोस्ट किचन कहते हैं उनको, उनका जो नंबर्स बढ़ गए हैं, तो उससे क्या बोलते हैं थोड़ा इंडस्ट्री को लॉस भी हुआ है। इंडस्ट्री को लॉस क्या हुआ है कि उसके अंदर हमें नहीं मालूम वो बैक ऑफ द किचन्स जो हैं कैसे चल रही हैं। कुछ तो काफ़ी प्रोफेशनल चल रही हैं जो ऑथेंटिसिटी से चल रही हैं। कुछ लोग क्या है कि मेन्यू बहुत लार्ज कर दिया है, उस तरह की मतलब सर्विसेज दे नहीं पा रहे हैं, सर्विसेज नहीं हो रही है, गैदरिंग नहीं है उनके पास, उस हिसाब से थोड़ा सा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मतलब मैं मानता हूँ ऑनलाइन ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की हैं और कुछ बेकार भी की हैं। कुछ चीज़ें अच्छी इसलिए की हैं जैसे कस्टमर्स को हम घर बैठे सारी सुविधाएं दे दी हैं, और कुछ चीज़ें ये नहीं की कि मैं उस वहाँ पे मतलब श्योर नहीं हूँ वहाँ से मुझे खाना अच्छा आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं अच्छे ब्रांड से भी ऑर्डर करता हूँ तो मुझे वो भी श्योर नहीं कि वहाँ से खाना ऑनलाइन मेरे घर पे अच्छा आएगा नहीं आएगा। और फाइन डाइन में जब मैं बैठ के खाता हूँ तो मैं पहले एकदम तसल्ली होकर जाता हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझे किस ब्रांड में जाना है और क्या खाना है जी। क्लाउड किचन में थोड़ा डाउटफुल रहता है क्लाइंट हमेशा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं किचन में जी। इक्विपमेंट्स हम लोग इंडिया में, फॉरेन में, सब जगह इक्विपमेंट्स एक ही होते हैं, मतलब प्रोसेस भी सही होता है लगभग मतलब वहाँ के थोड़े हाईटेक हो जाते हैं। हाईटेक इन द सेंस कि वहाँ पे सिस्टम जो है वो सॉलिड हो जाता है। मतलब उनके जो इक्विपमेंट, जैसे हम लोग इंडिया में जो है
इतने हैवी इक्विपमेंट जो है खाली स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट्स में या फिर 5 स्टार्स में देखते हैं। और उनके इक्विपमेंट जो हैं क्या बोलते हैं, काफ़ी मतलब डिज़ाइंड होते हैं। उनका स्टील एसएस बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, नॉब्स अच्छे यूज़ करते हैं, रेगुलेटर यूज़ करते हैं। तो उससे मतलब हमें बहुत आसानी होती है किसी भी कुकिंग प्रोसेस में जाने के लिए। और उनकी किचन लेआउट जो डिज़ाइन है ना, वो भी बहुत बढ़िया होता है। मतलब बंदा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तंदूर, करी, हॉट प्लेट्स, ये सब उनका डिज़ाइन इतना प्यारा होता है। साथ ही साथ आजकल क्या हो गया है, बड़े रेस्टोरेंट्स में आजकल हर कोई ओवन्स यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बी ओवन्स। कॉम्बी ओवन काफ़ी हेल्प करता है किसी भी कॉम्बी ओवन जो मल्टीपर्पज़ यूज होता है ना, वो जैसे स्टीमिंग, रोस्टिंग। हाँ, उसमें स्टीमिंग, रोस्टिंग और क्या बोलते हैं आपका इवन बिरयानी लोग बना रहे हैं, पनीर टिक्का बना रहे हैं, चिकन टिक्का बना रहे हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। लेकिन आपका ये मैरिनेशन जाना नहीं चाहिए। बाकी रही तंदूर की बात, तंदूर जो है मतलब आप लगा लीजिए 60% जो है, जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो तंदूर यूज़ नहीं करती है, वो लोग गैस ओवन ही यूज़ करते हैं। जो 40% कंट्रीज़ हैं वो चाकोल ओवन यूज़ कर लेती है, जैसे अफ्रीका में कुछ यूज़ करते हैं। मिडिल ईस्ट में मैंने तंदूर जितने देखे सब गैस वाले देखे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सिकड़ी लग जाती है, सिकड़ी का ना एक रैक बन जाता है, रैक के ऊपर ही, ऊपर सीमेंटेड के ऊपर वो जितने टिक्के उस पर सेकते हैं। खाली तंदूरी चिकन, पनीर टिक्का और एक आधी आइटम और खाली तंदूर में पकती है। बाकी सब जितना भी है बोनलेस चीज़ें ना, अधिकतर हम लोग वो लोग उसी पे बनाते हैं। और वहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है फॉरेन में। फॉरेन में जब हम जाते हैं वहाँ पे चिकन 3-4 तरीके का मिलता है। एक तो मिलता है फ्रोज़न, एक मिलता है फ्रेश, एक फ्रेश फ्रोज़न। तो फ्रोज़न जो है काफ़ी कंपनी है, सादिया है और भी काफ़ी कंपनी है। सादिया काफ़ी फेमस है, सादिया है। ब्राज़ील से ज़्यादा चिकन आता है वहाँ पे ना, ब्राज़ील से सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट यूरोप में चिकन आता है। और ब्राज़ील में मतलब, और वो लोग ज़्यादा हलाल यूज़ करते हैं। हलाल झटके वाला आपको चाहिए तो वो आपको खुद फ्रेश पाई करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेन में हलाल ही यूज़ होता है चिकन, जितना भी चिकन, बीफ, मटन सब कुछ। तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है जब हम मिडिल ईस्ट जाते हैं या फिर यूरोप जाते हैं या फिर अमेरिका जाते हैं। हाइजीन सिस्टम हमारा बढ़ जाता है। और हमारे जैसे आप बड़े रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में काम करते हैं तो आपका तो हाइजीन सिस्टम वही रहता है कि आप बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करें, आपको मेंटेन करना है। लेकिन जो नया फ्रेशर हो, जिसने 4-5 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, उसको मिडिल ईस्ट से एक बार जरूर जाना चाहिए जीवन में सीखने के लिए। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है। और वहाँ पे जितना यह लार्ज क्राउड किचन में होता है, वहाँ पे लार्ज क्राउड होता नहीं है। खाली लार्ज क्राउड जो है आपको दिखेगा वहाँ पे वीकेंड्स पे, सब कैजुअल्स आते हैं, असली स्टाफ उनका कम ही रहता है। और वहाँ पे आपको मिक्स स्टाफ में काम करना होता है, मल्टीपर्पज़ स्टाफ में काम करना पड़ता है। इंडियन तंदूर सब कुछ आपको ही देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं तंदूर से तो मैं तंदूरी करूँगा, मैं करी से वो करी करूँगा। तो काफ़ी सी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं जब हम बाहर जाते हैं। तो बस यही था आज कमल जी के साथ थोड़ा सा हमारा छोटा सा ब्लॉग। और आगे फिर मिलेंगे कमल शेफ से। और थैंक यू।